Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो जहाँ पे मैंने URL पैरामीटर्स की बात की थी, ठीक है? तो अगर नहीं देखा हो तो एक बार देख लो, अगर आइडिया नहीं है इस चीज़ का तो कुछ अच्छी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी कि कब पास करना चाहिए, कैसे पास करना चाहिए, राइट? लेकिन आज उसी पे, उस नॉलेज पे हम लोग कुछ और अपग्रेडेशन करेंगे, राइट? तो यार देखो यहाँ पे सर्विसेज जो है उसमें क्या है, उसमें सर्विस 1 पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हम सर्विस 1 वाली पेज पे चले जा रहे हैं। इसी तरह से मैं फिर से सर्विसेज पे क्लिक किया और फिर मैंने सर्विस 2 पे क्लिक किया। क्लियर है यहाँ पे? अब यार एक बात समझो कि अगर मेरे पास, ठीक है, सर्विसेज हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सर्विसेज पेज से कहीं बाहर जाऊं। अभी क्या हो रहा है, मैं सर्विस 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं अब सर्विसेज वाली पेज से बाहर निकल के सर्विसेज/1234 पे चला जा रहा हूं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि सर्विसेज वाला पेज हमारा ऐसा ही बना रहे और सर्विसेज यहां पे नीचे, इस यूआरएल के नीचे कहीं यहां पे खुलता रहे। इसका मतलब ये कि मेरा सर्विसेज वाले पेज के अंदर ही मल्टीपल कंपोनेंट्स दिखता रहे अलग अलग राउट्स के हिसाब से। अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये वाला जो एरिया है हेडर और फुटर के बीच में, इसमें चेंज हो रहा है यूआरएल के अकॉर्डिंग, करेक्ट? ये हम लोग ने सबसे पहले वीडियो पे देखा था कि कैसे हम लोग ने इस एरिया को डायनेमिक बना दिया था राउट के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस एरिया को, इसके नीचे वाले एरिया को डायनेमिक बनाना चाहता हूं राउट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही है कि हमारा पहले सर्विसेज था, होम, अबाउट, तभी देखो क्या एरिया चेंज हो रहा है, ये हमारा हेडर एंड फुटर, या कि पूरा पेज हमारा कहीं से चेंज नहीं हो रहा है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था रिएक्ट राउटर के, अगर डाउट है तो एक बार वो देख लेना। क्लियर? अब मैं बताता हूं जैसे कि सर्विसेज में हूं और सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी भी देखो क्या हो रहा है, वो पेज चला गया बट हमारा हेडर एंड फुटर इंटैक्ट है और ये वाला एरिया जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो हमारा चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब बीच का एरिया हमारा चेंज हो गया। अब एक बात ये समझो कि मुझे क्या करना है, डायनेमिक करना है सर्विसेज पेज के नीचे ही। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो वहां से एक लॉजिक बनाओ, याद करो कि मैंने क्या कहा था। राइट? तो मैंने क्या कहा था कि कहीं भी कभी भी जो एरिया पेज का, डिव का, सेक्शन का, कोई भी एरिया जिसको राउट के बेस्ड पे अलग अलग कंपोनेंट लोड कराना है वहां पे ही राउट्स या स्विच डाल दो, ये कहा था मैंने। अब आइडिया लगा कुछ? इसका मतलब कि मैं अगर यहां पे सर्विसेज पेज के अंदर इन लिंक्स के नीचे मैं अगर फिर से स्विच और राउट डाल दूं और इन यूआरएल्स पे, ये जो यूआरएल्स ऊपर आ रहे हैं इसके हिसाब से जो कंपोनेंट लोडिंग है वो वहां पे कर दूं, तो क्या हमारा डायनेमिक नहीं हो जाएगा? आइडिया लगाओ, हो जाएगा ना? क्योंकि हमारा बेस लॉजिक क्या है, जहां पे जो एरिया पेज पे राउट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लोड होने हैं राउट के अकॉर्डिंग, उस एरिया पे स्विच डाल दो, राउट्स डाल दो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है स्विच का, बट अगर राउट्स डाल दो वो मैच हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो यही क्या हुआ, हमने क्या किया, एक तो बाहर हमारा होम, अबाउट, सर्विसेज वाला राउट तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारा क्या हो रहा है, सर्विसेज के अंदर एक डिफरेंट राउट चल रहा है जो हम हमारे सर्विस 1, सर्विस 2 या इस तरह से और भी कुछ है तो उसका हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। तो यही है नेस्टेड राउटिंग और आज की क्लास में हम यही देखेंगे। तो गाइज अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दो गाइज, क्योंकि मेरे पास अभी भी रिक्वेस्ट आती है कि हमें वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, वीडियोस आपके नहीं दिख रहे। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तभी मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि कुछ एक स्पेशल चीज़ है जो मैंने इस वीडियो के एंड में बताई है, तो वो देखना ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं नेस्टेड राउटिंग। चलो, तो अगर मैं अभी बात करूं तो ये हमारा ऐसे चल रहा है। अगर मैं कोड पे चलूँ एक बार, ठीक है, हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या था हमारा राउट्स में। हम लोगों ने क्या लिखा था, इसके लिए होम, सही बात, इसके लिए अबाउट, इसके लिए सर्विसेज, और यहाँ पे जो हमारा राउट्स था इसको उन्होंने कहाँ लगाया था, अपने हेडर और फुटर के बीच में यहाँ पे लगाया था, इसलिए ये एरिया हमारा चेंज हो रहा है।
इस एरिया में हमने क्या लिख दिया था कि अगर अबाउट है तो ये, सर्विसेज है तो ये, सर्विसेज कोलन आईडी है तो सर्विस वाली, ये लिखा था। अब हमारा लॉजिक क्या कहता है कि हम ये चीज यहां पे नहीं रखेंगे, इसको कहां लेके चलेंगे हम, सर्विसेज के अंदर। ठीक, अब ये सर्विसेज के अंदर ऊपर लिंक बन रहा है, हमने कहा लिंक के नीचे डालना है। देखो कितना इजी है, बस लॉजिकली सोचो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक, मैंने कहा जिस एरिया में मुझे डायनेमिक करना है राउट के अकॉर्डिंग, वहां पे राउट्स लगा दो। तो मैंने फिर से यहां पे स्विच लगाया। ठीक है, देखो एक बार इसको मैं यहाँ पे स्विच ले लेते हैं हम लोग। देखो ऊपर स्विच आ गया, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से, हम लोगों ने देखा था। और सेम वही लॉजिक स्विच के अंदर हमने फिर राउट लगाया। ठीक, जैसा हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, सब कुछ लॉजिक सेम है। ठीक, और यहाँ पे पाथ हमारा क्या है, पाथ हमारा क्या था, वही सर्विसेज स्लैश 1 2 3 4। ठीक, और इसमें हमारा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है हमारा सर्विस। ठीक है, सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लो। और यहाँ पे हमारा ये स्टैटिक तो नहीं देख सकते, हमने क्या देखा था, यूआरएल पैरामीटर, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अब क्या हो गया, स्विच कैन ये राउट और ये हमारा सारा खेल यहाँ पे लग गया। ठीक, अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा है कि उस यूआरएल को हैंडल करने का, बट हमारा सर्विसेज में लगा हुआ है। करेक्ट। अब एक चीज और देखो, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सर्विसेज एग्जैक्ट। इसका मतलब कि जब सर्विसेज ऊपर अभी यूआरएल जब चेंज होने वाला है तो वो हमारे सर्विसेज पेज को नहीं खोलेगा। एक बार चल के देखते हैं पहले। ठीक है, ब्राउजर पे देखते हैं क्या सीन है। अभी ये हमारा सर्विसेज खुला हुआ है, यहाँ पे हम सर्विस 1 को क्लिक करते हैं तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेन राउट है हमारा, उसमें हम लोगों ने इस यूआरएल को हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा। देखो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा है, सबसे पहले वही वाला राउट चलेगा। लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या कहा है कि सिर्फ सर्विसेज वाला जब आए, बिल्कुल सिर्फ सर्विसेज ऐसे लिखा हो, तभी सर्विसेज कंपोनेंट को लोड करो। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब सर्विसेज 1 2 3 4 हो तब भी सर्विसेज कंपोनेंट लोड हो, लेकिन उसके अंदर जो हमारा राउट है फिर वो डिफरेंट कंपोनेंट लोड कर लेगा। ऐसे ही है। ठीक है, एक बार ये देखो, देखो कोड पे दिख रहा है, हमने क्या लिखा है कि सर्विसेज के अंदर ही हमने क्या लिखा कि हमेशा सर्विसेज तो खुलेगा ही, सर्विसेज 1 2 3 4, सर्विसेज 5 6 7 8 जो भी आ रहा है वो तो आए, लेकिन हमारा उसके अंदर फिर से ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को लोड कर देगा हमारा सर्विस, डिपेंडिंग अपॉन राउट। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अपने राउट्स वाले से ये एग्जैक्ट को हटा देंगे और हम कहेंगे क्या कि सर्विसेज वाला हमेशा सर्विसेज पे जाए। अब स्लैश सर्विसेज के आगे कुछ भी लिखा हो, हमेशा सर्विस कंपोनेंट के अंदर ही जाए। फिर वहां पे हम देख लेंगे कि कैसे हमें हैंडल करना है उस राउट को। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे चलते हैं और इस बार अब फिर से हम लोग ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक, अब ब्राउज़र पे है, यहाँ पे हम इसको सर्विसेज को हटा देते, ये हटाते हैं, सर्विसेज खोलते हैं। अब ये हमारा सर्विसेज वाला खुल गया। अब सर्विस 1 पे क्लिक करते हैं, देखो आ गया। समझ गया हमने क्या किया, इसके नीचे डाला था तो यहाँ आ गया। सर्विस 2 पे क्लिक किया, सर्विस 2 खुल रहा है। देखो ऊपर यूआरएल चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट पहले अलग से एक अलग पेज पे खुल रहा था, हमारा ये सब कुछ लूज हो जा रहा था डेटा, अब नहीं हो रहा है, ये चल रहा है हमारा। समझ में आया लॉजिक? अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर खुले, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है अपना, खुद से आप बताओ, राइट? कमेंट में लिखो क्या करना है हमें। गुड, बिल्कुल सही बात। क्या करना होगा हमें, ये सर्विसेज में जाके इसको इसके ऊपर डाल दो। यार ऐसी क्या बात, जहां पे डायनेमिक चाहते हो, बिल्कुल देखो कितना फ्लेक्सिबल है, जहां पे चाहते हो कि डायनेमिक हो जाए राउट के हिसाब से, वहां पे देख लो। नहीं समझ में आया? देखो अब हम लोगों ने इसको क्या किया, ऊपर डाल दिया। और अब हम सर्विसेज पे चलते हैं और एक बार सर्विसेज को देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक, ये सर्विसेज आ गया। अब खोलेंगे तो इसके ऊपर आना चाहिए कहीं। देखो इसका एक बार कोड पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कोड पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा, पहले सर्विसेज है, देखो यहाँ पे सर्विसेज आ रहा है। ठीक, ये सर्विसेज लिखा है, फिर स्विच लिखा है, फिर हमारा यूआरएल है। सही है। अब हम लोग अपने ब्राउजर पे देखते हैं क्या सीन है। देखो
एक बार यहाँ पे आ जाओ और ये ब्राउज़र आ गया हमारा। और देखो यहाँ पे इस बार इसको क्लिक करते हैं, ठीक, सर्विसेज पे चलो, सर्विसेज पे हमने इसको क्लिक किया और ये देखो सर्विस 1 हमारा लोड हो गया। सर्विसेज था, फिर इसके नीचे ये आ रहा था, सर्विस 2 क्लिक किया, यहाँ आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखो जहाँ पे डायनेमिक चाह रहे हो राउट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब एक चीज़ समझो, अब मैं फिर से वापस से कोड पे चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये देखते हैं एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लो कि यहाँ पे जो हम लोग ने अभी क्या किया है सर्विसेज में, ये बार बार मैं सर्विसेज लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ना कि ये सर्विसेज के अंदर ही है, तो बार बार मैं सर्विसेज को क्यों लिखूँ? यहाँ पे भी सर्विसेज लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी सर्विसेज लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़, एक हुक है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूज राउट मैच। तो जब वो राउट मैच होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिटेल्स हमें दे देता है। उसमें से अपने को सिर्फ जो मेन वाला भी, जिस राउट के मैच होने पे ये वाला कंपोनेंट खुला है सर्विसेज वाला, वो वाले राउट के मैच होने की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी कि कौन सा यूआरएल था, कौन सा यूआरएल था अपने पास और कौन सा पाथ मैच हुआ था जिससे हमारा ये बना था। तो हमने कहा ठीक है भाई, पाथ हमें मिल गया था, हमें पाथ पता है कि कौन सा मैच हुआ होगा, ये वाला, तभी यहाँ आया है। और हमें दिख रहा है कि यही हमारा यहाँ पे भी है, सर्विसेज पे है, समझ में आ रहा है, ये भी हमारा सेम है। तब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, देखो इसको डायनेमिक कर देते हैं, इसको हटा दो और यहाँ पे हम अपना नॉर्मल टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? पाथ से। देखो यहाँ पे पाथ लगा दिया, राउट वाले में राउट का जो पाथ था उसमें पाथ लगा दिया, और ये यूआरएल जो था ये हमारा यहाँ से, अब ये तो हमारा पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल था, वो अब हम लोग देखो खोलेंगे अपने रिलेटिव यूआरएल से, तो ये जो यूआरएल मिल जाएगा ये हमें रिलेटिव यूआरएल मिल जाएगा। और हम इसको भी हटा देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस, कुछ भी डायनेमिक कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमने लगाया यूआरएल। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे यूआरएल और ये तो वेरिएबल है, इसको यूआरएल लगाया और /1234, ठीक। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ही नीचे वाले में भी डाल देते हैं। देखो इसका क्या था, 5600। क्लियर है? अब फिर से वापस से कोड पे चलते हैं, सॉरी ब्राउज़र पे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। एक बार हम वापस से सर्विसेज पे चलते हैं और रिलोड कर लेते हैं। हमारे पास सर्विस 1 सर्विस 2 आ रहा है, और ये देखो सर्विस 1 खुल रहा है, सर्विस 2 भी खुल रहा है, देखो आ रहा है ना। तो ये डायनेमिक हो गया। अब ये ऐसे बड़ा यूज़फुल रहता है। मान लो सेम इसी तरह का कंसेप्ट कहीं और भी लगाना है तो वो ज़्यादा बेटर है। और कल को मान लो इस सर्विसेज यूआरएल का जो नाम था वो हमारे मान लो पोर्टफोलियो हो गया, ठीक। तो अब हमें क्या कोई चेंज करना पड़ेगा अपने कोड में? अगर देखो, ठीक है, अपने कोड में अगर देखो तो क्या कोई चेंज करना पड़ेगा? सर्विसेज में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमारा पेरेंट का अगर यूआरएल चेंज भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिंपली जाकर राउट्स में अगर इस सर्विसेज का नाम अभी यहाँ पे कर देता हूँ, सर्विसेज का नाम मान लो पोर्टफोलियो, ठीक। अब हमारे कोड के अंदर जो हमने यहाँ पे कुछ कोड किया उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ डायनेमिक है। वरना हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने पहले लिखा है तो फिर वो चेंज करना पड़ता है। मान लो ये तो एक पेज है, कहीं और मल्टीपल पेजेस थे, बहुत सारे पेजेस से, कहीं से सर्विस 1 सर्विस 2 पे आ रहा था तो सब चेंज करना पड़ता। तो खैर वहाँ की बात अलग है, लेकिन इस पेज की अगर बात करें जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशन बना हुआ है तो वहाँ पे भी एक हमारे साथ पंगा हो जाता है कि हमें चेंज करना पड़ता है। बट लेकिन जब पेरेंट के अंदर ही वो चाइल्ड है तो इससे बेटर है कि हम रिलेटिव एक बना लें कि इसका जो डिटेल आया वही डिटेल हमने यूज़ कर लिया, करेक्ट। तो अगर हम वापस अगर अपने ब्राउज़र पे चले, ठीक है, और यहाँ पे एक बार रिलोड करके फिर से चेक करते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्लिक किया, देखो सर्विसेज तो कुछ है ही नहीं, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, देखो वो आ गया। अब इसको छोड़ दो, देखो ऊपर कुछ दिक्कत नहीं है, अपना अभी फिर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। समझ में आया उसका यूज़ केस कि हमारे पास अगर हम ऐसे डायनेमिक यूज़ कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने किया था यहाँ से,
ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा कोड अब अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट हो गया। इतना समझ में आया? मेन हमारी दिक्कत जो थी वो समझ में आया। एक मैं यूज केस बताता हूँ, ठीक है, लेकिन उस यूज केस को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, वीडियो को देखते रहो। बहुत अच्छा यूज केस है, बहुत अच्छा चमकेगा वो दिमाग में कि हाँ ये बढ़िया यूज है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। और एक, अब मान लो यार ये जो लिंक है ये तो मुझे हमेशा दिखाना है, तो मैं इसको ऊपर ना रख के एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बताता हूँ। वो देखो, इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ क्योंकि ये सही नहीं लग रहा, मैंने एग्जाम्पल में तो समझाया था बस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब भी यूआरएल से पाथ हो, पाथ मतलब स्लैश सर्विसेज हो, तो ये दिखता रहे, जो कि हमेशा होगा। सर्विसेज है तो भी ये है, सर्विसेज स्लैश 1 2 3 4 है तब भी सर्विसेज है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारा स्विच एक बार में जो मैच कर जाता है सिर्फ वही दिखा देता है। पहला यूआरएल, पहला राउट जो मैच कर गया वही दिखाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं राउट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा यूजफुल चीज़ है। राउट पाथ जो है, इस राउट का जो मैच कराना है इसको, वो अगर हमारा करंट पाथ ही हो, मतलब जो कि सिर्फ स्लैश सर्विसेज है, तो हमें क्या दिखाना है, ये यूआरएल दिखाना। तो ये भी तरीका है गाइस। तो यहाँ पे यार देखो, कंपोनेंट करके ऐसे भी भेज सकते हो, बट अगर मान लो कुछ ऐसा रेंडरिंग करनी है कि इस राउट के लिए कुछ राउट के अकॉर्डिंग रेंडरिंग करनी है, तो ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया कि अगर पाथ ये है तो ये वाला चीज़ दिखाते रहो, अदरवाइज हमें ये दिखाओ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम एग्जैक्ट यूज़ नहीं करेंगे, एग्जैक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही स्लैश सर्विसेज होगा तभी ये देखेगा, और इन पे जाने पे फिर वो गायब हो जाएगा, जो हमारा पहला चल रहा था। वैसा नहीं करेंगे हम। तो हमने क्या किया, पाथ ये किया। अब क्या होगा कि पाथ जो कि स्लैश सर्विसेज है वो तो हमेशा रह रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है हमारा, राइट। हमारा स्लैश सर्विसेज जो ये पाथ की वैल्यू आई थी हमारे मेन सर्विसेज के लिए, वो क्या आई थी, स्लैश सर्विसेज। ये अब पोर्टफोलियो था, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ वापस से, ठीक है, स्लैश सर्विसेज, करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अगर सर्विसेज है तो हमारा ये दिख जाएगा, और अगर कुछ और है सर्विसेज स्लैश ये है तो ये दिख जाएगा। लेकिन ये गलत है। अभी मैं दिखाता हूँ पहले कि गलत क्या है इसमें, और फिर इसको हम लोग सही करेंगे। और बहुत ज़रूरी है वो चीज़ को समझना, ठीक है। एक बार ब्राउज़र पे चलो और इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग वापस से होम पे चलते हैं, सर्विसेज पे चलते हैं और सर्विस 1 पे क्लिक करते हैं। देखो क्या हुआ, सर्विस 1 2 3 4 आ गया, लेकिन हमारा वो नहीं आया। हमेशा यही दिख रहा है, लिंक वाली चीज़, हमारा यही पार्ट हमेशा दिख रहा है। हम इस पे भी आ गए, देखो ऊपर यूआरएल चेंज हो गया, लेकिन यही दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने कोड में स्विच लगा के रखा है। स्विच क्या कहता है कि पहला राउट जो पाथ के साथ मैच कर जाए वही दिखा दो, आगे का कुछ भी रेंडर मत करो। नॉर्मल स्विच केस में भी यही होता है, ठीक है। एक तरह से समझ लो ब्रेक हो गया और इसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। तो सिंपली दिमाग में क्या आया मेरे, यार फिर स्विच ही हटा दो, मुझे स्विच नहीं चाहिए, सिंपली सारे राउट्स दिखा दो, ठीक है। ये देखो, तो अब क्या होगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। ये हमेशा क्यों दिखेगा? क्योंकि सारे यूआरएल जो हम लोग खोल रहे हैं अभी, सर्विसेज 1 2 3 4, सर्विसेज 5 6 7 8 और सिर्फ सर्विसेज, सब में स्लैश सर्विसेज है, इसलिए ये वाला राउट तो हमेशा मैच करेगा ही करेगा। तो ये हमेशा दिखता रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। नहीं चमका? देखो अब फिर से ब्राउजर पे चलते हैं हम लोग, फिर देखो समझ में आएगा कितना बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम वापस से सर्विसेज पे चलते हैं, ये है, ये दिख रहा है, और सर्विस 1 पे क्लिक किया, देखो ये भी दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्लैश सर्विसेज यूआरएल में है, इसलिए ये वाला भी राउट मैच कर रहा है, और :1 आईडी है, ये भी मैच कर रहा है, इसलिए ये भी दिख रहा है। तो हमने स्विच हटा दिया। तो स्विच हटाने से क्या होता है कि जितने राउट्स इस पर्टिकुलर पाथ के साथ मैच कर रहे होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, और स्विच में क्या होता है, जो पहला मैच करता है वो दिख जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ये चीज़, राइट। तो अब इसका एक अच्छा यूज केस है जो मैं बता रहा था कि मैं ज़रूर बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो एक बार ये देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। इसमें जो ट्रांजिशन होगा गाइज उसको अभी इग्नोर करना, ठीक है। मान लो कि ये पूरा तुम्हारा सर्विस वाला, सॉरी, ये जो तुम्हारा पूरा है ये तुम्हारा साइन अप लॉगिन कंपोनेंट है, समझ लो। मान लो ये पूरा बॉक्स जो है व्हाइट वाला, इसको मान लो कि ये लॉगिन साइन अप कंपोनेंट है,
इसमें जब मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो साइन अप वाला कंपोनेंट दिख रहा है, जब लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन वाला कंपोनेंट दिख रहा है। क्या और कुछ चेंज हो रहा है? देखो ये पूरा सेम है ना, बट क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ इसके अंदर का बीच का इतना सा कंटेंट। तो क्या हम इसको नेस्टेड राउटिंग से नहीं बना सकते? मान लो मेन ऊपर जो यूआरएल है वो हमारा लॉगिन आ गया, लेकिन इस लॉगिन के अंदर ही हम स्विच कर रहे हैं, कभी साइन अप तो कभी लॉगिन, कभी साइन अप तो कभी लॉगिन। तो ऊपर ये यूआरएल हमारा चेंज होता जा रहा है, लेकिन हमारा दोनों के लिए क्या कंपोनेंट खुल रहा है? सेम वही कंपोनेंट है, लॉगिन साइन अप कंपोनेंट। और लॉगिन साइन अप कंपोनेंट के अंदर हम लोग फिर बीच में स्विच कर ले रहे हैं। देखो आ रहा है, समझ में आया? तो ये था नेस्टेड राउटिंग। तो अब मैं इसको और भी नेस्ट कर सकता हूं। मान लो सर्विस के अंदर गया तो हमारी सब सर्विसेज हैं, उसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी जहां भी हमें डायनेमिक करना है राउट के अकॉर्डिंग, वहां पे हम राउट्स लगा सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक खोलना है, हमेशा एक ही राउट खोलना है, तो स्विच के अंदर रखो, अदरवाइज ऐसा भी मैंने करके दिखाया वैसा रख दो। समझ में आया? तो आई होप मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो गाइस तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस व्यू कर रहे हो, लेकिन 85% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग व्यूज़ कर रहे हो मेरे वीडियोज़ को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक्स कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गाइज़ सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम लोग कनेक्ट रहें। ऐसा क्या होता है कि वीडियोस आती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा और हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करके रखो, ताकि अगली वीडियो आए तो हम लोग साथ में ऐसे ही मिलके एक नई टॉपिक पे रिसर्च करें और उसके बारे में नॉलेज लें। राइट? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।